तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं भैया कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आप सभी जानते ही हैं, हमने बनाया है ऋषिकेश से बद्रीनाथ जी तक का पूरा रूट, सड़क हाईवे की पूरी सही जानकारी यात्रा 2026 के लिए। और सेकंड पार्ट में हमने बनाया जोशीमठ से लेकर बद्रीनाथ जी तक यानी हनुमान चट्टी तक का पूरे रास्ते की वीडियो, जिसमें दिखाया हमने कि रास्ता कितना बेस्ट हो गया है पहले से। तो कई भाई हमारे माना तक तो जरूर जाते हैं, जब भी बद्रीनाथ जी जाते हैं तो माना जाते हैं, सरस्वती नदी के दर्शन करते हैं, मगर औली नहीं जा पाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई थोड़ा लंबा पड़ जाएगा या फिर कैसे जाएं, थोड़ा रूट की जानकारी नहीं होती कई मेरे भाइयों को। तो हमने सोचा आप लोगों को अभी हम बद्रीनाथ जी से और औली तक का एक रूट दिखा दें पूरा, कहाँ से आपको जाना है, जोशीमठ सिटी से आपको कहाँ कहाँ होके जाना है। तो हमने सोचा पूरे एक रूट की सही जानकारी आपको हम इस वीडियो में दे दें। तो फिलहाल आगे पांडुकेश्वर आने वाला है और पीछे से हम चले हुए लगभग 10 मिनट से हनुमान चट्टी से। तो पूरी जानकारी देते हैं और दिखाते हैं कुछ नज़ारे आपको औली से कैसे लगते हैं, और सिटी में आपको कैसे कैसे जाना है वो बताएंगे। अपनी गाड़ी से आप कैसे जा सकते हैं वो बताएंगे, आपको क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है हमें लास्ट में 10 किलोमीटर में, क्योंकि रोड की चौड़ाई है कम। तो आपको पूरी जानकारी देते हैं। आप चाहें तो अगर आप कोई गाड़ी वगैरह बुक करके आ रखे हैं या कोई ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आ रखे हैं तो उनसे भी आप ओली का भी पैकेज ले सकते हैं या उसे बाद में ऐड कर सकते हैं। और अपनी गाड़ी लेके आए हैं तो फिर तो कोई बात है ही नहीं, तो आप सभी जानते हैं, आप खुद जा सकते हैं। तो रूट तो इतना बढ़िया हो चुका है बद्रीनाथ जी से आपका जयप्रकाश पुल या कह लीजिए जोशीमठ तक ही बढ़िया हो चुका है रूट, बिल्कुल पक चुका है। साइड में जो कटिंग हुई थी उस पर घासें उग चुकी हैं, वो जो लैंडस्लाइड वगैरह का खतरा फिलहाल कम हो गया है। गोविंद घाट दोस्तों हम पहुंच गए फिलहाल ना। तो गोविंद घाट से दोस्तों शुरू होती है हेमकुंड साहिब जी की यात्रा। तो दोस्तों ये छोटी सी दुकान दिख रही है आपको, यहाँ से शुरू होता है खाग भुसंडी लेक, काग भुसंडी लेक का रास्ता है ये। और भैया ये मई में खुलता है और 2-3 महीने के लिए ही चलता है रास्ता ये ना। हमने पिछले साल भी इसका एक शॉर्ट डाला था और मैं लिंक भी दिया था वीडियो का ना, मनीष भाई का, इन्होंने एक ट्रैक किया है। कठिन ट्रैक है काफ़ी ना, कठिन, बहुत कठिन। आगे आएगा विष्णु प्रयाग, बल्कि आ ही गया है। ये आ गया विष्णु प्रयाग दोस्तों, विष्णु प्रयाग बैकुंठ धाम संगम द्वार। अभी जब हम जा रहे थे तो काफ़ी गाड़ियां यहाँ रुकी हुई थी, फिलहाल तो बहुत कम गाड़ी यहाँ पे। तो ये रूट काफ़ी अच्छा हो गया पहले से ना, आप देख सकते हैं, एक जगह बीच में छोड़कर। लीजिए दोस्तों, अब यहाँ से हम जोशीमठ के लिए ऊपर चढ़ाई चढ़ेंगे। वेलकम टू JLA।
सामने है ये आपका जो बाईपास बन रहा है उसका जोशीमठ का, वो है। और इस पर चल रहा है काम फिलहाल। अभी 2 साल बता रहे हैं भाई, 2 साल लगेंगे तैयार होने में। देखते हैं, जैसे जैसे अपडेट आएगा आपको देंगे। अभी फिलहाल तो 2 साल का अपडेट मिला है हमें। और अब चढ़ रहे हैं हम जोशीमठ के लिए ऊपर। तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है जयप्रकाश पुल से और जोशीमठ तक, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। पहला दूसरा गियर ही चलता है गाड़ी में ना, थर्ड गियर बहुत कम लेती है। और उससे आगे फिर औली के लिए भी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तो दोस्तों ये जोशीमठ से लेकर और जयप्रकाश पुल तक का जो ये रास्ता है ना, ये भी अब डेंजर जोन में ही है। करीब 7 से 8 जगह से तो ये बैठ गया है। तो ये डेंजर जोन में ही चल रहा है फिलहाल रास्ता। ये पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का जोशीमठ के अंदर। इसमें खाली आपको पेट्रोल ही मिलेगा। ईवी चार्जिंग स्टेशन मुझे अभी तक कोई दिखा नहीं। और यहाँ भी नहीं है, ईवी चार्जिंग स्टेशन नहीं है। नीचे की तरफ से हम आते हैं और ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे हम सिटी के लिए। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है सिटी वाले रास्ते से कि भाई हम कौन सा रास्ता है जो ओली के लिए जाता है। तो वही रास्ता हम आपको आज प्रॉपर दिखाएंगे जो ओली तक जाता है। कौन से कट है, कहाँ से मुड़ना है। क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम सिटी से गए थे तो हम भी भटक गए थे। तो उसी को दिखाने के लिए पूरा ब्लॉग बना रहा हूँ आपको, जिससे कि जिस मेरे भाई को जाना हो अपनी गाड़ी से तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना हो। अभी हम सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं इस रास्ते से। सामने आ गई दोस्तों मार्केट। और अब यहीं से मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रॉपर रास्ता, जिससे कि मेरा कोई भी भाई भटके ना। माता जी वैष्णो ढाबा। अभी आ गए हम तिराहे पे और यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ घूम जाएंगे। कोने में खड़ी है बस। और सिटी से आने में यही इशू है बस यहाँ पे ना। अब यहीं से हमें लेफ्ट होना है। हम सीधे जाएंगे तो जोशीमठ से बाहर हो जाएंगे। हम जाएंगे यहाँ से लेफ्ट। और जिस रास्ते के लिए हम लेफ्ट हुए दोस्तों, ये रास्ता सीधा चले जाता है आपका नीति विलेज के लिए। पूरा एक ब्लॉग बना रखा है, आप हमारी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती नीति विलेज जाने के लिए, आप आराम से जा सकते हैं। अगर रास्ता खुलेगा अप्रैल में, फिलहाल बंद है। तो राइट हो गया नीचे से और ये रास्ता जा रहा है आपका ओली के लिए। बहुत खड़ी चढ़ाई दोस्तों इस पे एकदम से ना। आपको फर्स्ट या सेकंड गियर पे ही गाड़ी को थोड़ी दूर तक ही है, ज़्यादा नहीं है, चलाना पड़ेगा। उसके बाद आप गियर शिफ्ट कर लेना। और बर्फबारी हो रखी है बढ़िया ऊपर देखो। तो सिटी से थोड़ा सा मैंने आपको बताया, हम चौराहे से लेफ्ट हो गए नीति विलेज वाले रास्ते पे। सेकंड कट से हम राइट हो गए। पहला कट आया था बस स्टैंड वाला और सेकंड कट से हम हो गए राइट। ये आर्मी एरिया है, थोड़ा सा हॉर्न का ध्यान रखिएगा, अवॉइड कीजिएगा। फिलहाल चल रहे हैं आगे। थोड़ा सा चढ़ने के बाद देखिए आप रास्ता ठीक हो गया है। और ये थोड़ी दूर तक ही है, फिर ये आपका मेन रास्ते से मिल जाता है जाकर। तो वो पॉइंट भी बता दूंगा मैं आपको, जहाँ से अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश साइड से आ रहे हो तो आपको जोशीमठ सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले ही लेफ़्ट हो जाएंगे। दोस्तों इस राइट साइड में जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है आपका बाईपास पे जोशीमठ के। और हम हो गए यहाँ से लेफ्ट। 12 किलोमीटर लिखा हुआ अभी। अब ये ओली का प्रॉपर रास्ता शुरू हो गया दोस्तों।
अगर सीधे चले जाते तो हम जोशीमठ सिटी क्रॉस कर जाते। व्यू देखो आप सामने, बारिश वारिश होने वाली है लग रहा है, एवलांच वगैरह आने वाले हैं, एवलांच वगैरह मार्च में रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे, एवलांच आ जाएंगे। तो चौड़ाई में कम है रास्ता, तो अगर जो पहली बार मेरा भाई आ रहा है अपनी साइड दबा के चलो गाड़ी, 20 30 35 की स्पीड से ज़्यादा गाड़ी मत चलाना और मोड़ों पर हॉर्न देना। और एक अपडेट और दे दूँ, जो जोशीमठ से उड़न खटोला या कह लीजिए रोपवे के लीजिए जो जाता है आपका औली तक, वो बंद है फिलहाल 3 साल से ना, उसकी फाउंडेशन हिल गई है तो वो 3-4 साल से फिलहाल बंद है। आगे कब खुलेगा अभी कोई अपडेट नहीं है। क्या शानदार रास्ता है देखो आप, और मौसम आज फिर खराब है। मतलब हम जब भी बद्रीनाथ जी का ब्लॉग बनाते हैं ना, कभी तो बारिश में फंस जाते हैं वापसी में, कभी बारिश हो जाती है और आज फिर मौसम खराब है। मुझे उम्मीद थी 2 दिन बारिश जो हुई है ना, और जिस तरीके से गोलू बता रहा था कि भाई जोशीमठ में बर्फबारी हुई है, तो वो चीज़ देखने को मिली नहीं अभी तक है। ये भी ना नहीं, उस बेचारे को वो नीचे नहीं उतारेगा ना, तो ऐसे साइड देनी पड़ती है दोस्तों। तो वो चीज़ देखने को मिली नहीं। मुझे लग रहा था रोड पे आइट साइड भी हमें बर्फबारी देखने को मिल जाएगी, पर मिली नहीं। तो जो उड़न खटोला है ना, 500 रुपये अप डाउन है ऊपर, औली से वो ऊपर जाता है लेके 0 पॉइंट पे जहाँ पे बर्फबारी है, फिर वहाँ से घोड़े करो और ऊपर चले जाओ जहाँ से सारे पर्वत दिखते हैं। नंदा देवी पर्वत बता रहा था वो भाई, सारे पर्वत दिखते हैं। तो अगर मौसम साफ हो तो और आगे तक जा सकते हो, वरना तो आप रोप वे से 500 रुपये अप डाउन से 0 पॉइंट तक जाओ, और 0 पॉइंट पे आप नीचे जिप्सी से भी जा सकते हो। उसका क्या रेट है वो बताएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऊपर नीचे रेट होता रहता है। तो आपको बताना चाहूँगा, ये पॉइंट जो आता है ना, देखो सामने लिखा हुआ है आर्यन 1.5 किलोमीटर और नंदन करण औली रिसोर्ट। आपको यहाँ सीधे नहीं जाना, बस ये ध्यान रखना आपको यहाँ से राइट होना है, क्योंकि हम भी पहली बार सीधे चले गए थे औली समझ के। आपको राइट होना है और इधर से जाना है। थोड़ी थोड़ी बर्फ दिखनी शुरू होगी साइडों में भाई, बहुत हल्की फुल्की, तो की उम्मीद हमें ज़्यादा की थी। कल भी बारिश हुई है, परसों भी बारिश हुई है, लगातार बारिश चल रही है यहाँ पे ना। और ये देखिए राइट साइड में भी आपको दिख रहा होगा हल्की फुल्की बर्फ। देखते हैं ऊपर क्या स्थिति है। वैसे मार्च में अगर बर्फ पड़ भी जाती है ना, तो ज़्यादा देर टिकती नहीं है, क्योंकि धूप बहुत अच्छी होती है। आर्मी है। देखिए राइट साइड में बर्फ है, पिघल रही है। भालू प्रभावित क्षेत्र है, तो गाड़ी रोक के ज़्यादा वो ना करें। तो जितनी अच्छी बर्फ़ की उम्मीद थी ना मैं, उतनी अच्छी मिली नहीं। ये भी देखिए सीधा भी रास्ता कहीं और जा रहा है, आपको यहाँ से राइट होना है। 2 बार राइट कटाते हैं, आपको ध्यान रखना है। और अब हम औली पहुँच गए। तो जितनी अच्छी बर्फ़ की उम्मीद नहीं थी ना मैं, क्या मिलेगी, उतनी मिली नहीं। मेरे ख्याल से अगर हम कल आते तो शायद हमें
ज़्यादा बर्फबारी देखने को मिलती, क्योंकि परसों तो बहुत भयंकर बारिश हुई है 15 तारीख को। जहाँ बर्फ़ नहीं पड़नी चाहिए ना वहाँ भी पड़ गई परसों तो। और रास्ता लास्ट का थोड़ा ख़राब ही रहता है, क्योंकि बर्फबारी पड़ती है तो रास्ता ख़राब ही रहता है थोड़ा सा लास्ट का ना। और चारों तरफ व्यू बढ़िया है भाई। फिलहाल चलते हैं ऊपर, देखते हैं पार्किंग की क्या स्थिति है, फिर हिसाब से अपना पार्किंग वगैरह लेते हैं। तो हमारे कई भाई हमसे पूछते हैं कि हम चौपता जाएं फरवरी में, मार्च में, तो क्या हमें बर्फ़ मिलेगी? तो मेरे भाई देख लीजिए, मार्च है और बर्फ़ अच्छी खासी है फिलहाल यहाँ पे ना। लीजिए दोस्तों, पहुंच गए मौली। 1 घंटा 10 या 1 घंटा 15 मिनट ही लगेंगे आपको अब बद्रीनाथ जी से औली पहुंचने में, अगर ये औली वाले रूट पे जाम ना मिले तो। अगर यहाँ जाम मिल जाए तो बात अलग है भाई, फिर नहीं कह सकते कुछ भी। अब देखते हैं अंदर पार्किंग वार्किंग है कि नहीं है। 60 रुपये पार्किंग अंदर, और फिर आप अपना उड़न खटोला वगैरह लेके, जैसा मैंने बताया, अपना आगे का सफ़र तय कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। तो लगाते हैं गाड़ी पार्किंग में और थोड़ा सा आपको दिखाते हैं एक बार ना कि फिलहाल यहाँ किस तरीके का माहौल। तो औली फिलहाल हम पहुँच गए हैं और लगाते हैं गाड़ी पार्किंग में। तो भैया फिलहाल तो हम आ गए हैं, आप देख सकते हो व्यू क्या ज़बरदस्त है भाई। पहुँच गए यहाँ पे औली में, और बहुत अच्छे व्यू हैं। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ऊपर भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए पहाड़ क्या शानदार है। ये लगा दी अपनी गाड़ी हमने पार्किंग में। यहाँ से हम आए थे और यहाँ से हाँ, थोड़ा स्नो दिखाते हैं आपको। ऐसा नहीं है स्नो नहीं मिलेगी यहाँ पे, आपको स्नो मिलेगी। ये देखो थोड़ा ऊपर चलते हैं। अब पिघल गई ना, क्योंकि मार्च है ना, मार्च में धूप अच्छी निकलती है ना। ये देखिए अभी भी थोड़ा सा ना मुलायम ही है, ऐसा नहीं है कि हार्ड हो गई है। हेलो, नाम तो ये रास्ता जा रहा है आपका रोपवे के लिए भी, और अगर आपको पैदल जाना है तो ये पैदल भी जा रहा है रास्ता। तो लास्ट ब्लॉग जो हमने होली का बनाया था ना, उसमें हम पैदल गए थे यहाँ से, हमने रोपवे नहीं लिया था। ये देखिए बर्फ वगैरह। चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं आपको। तो लीजिए ऊपर पहुंच गए भाई हम ना, और बर्फ के कुछ ये नज़ारे यहाँ पे, वो देखिए। तो बर्फबारी हो रखी है फिलहाल इतनी, और ये रोपवे लोग आ रहे हैं। ये ताज़ा नज़ारे यहाँ के। तो नवंबर में किया था तब यहाँ पे बिल्कुल भी बर्फबारी नहीं थी, और आज देखो क्या शानदार बर्फबारी है। बढ़िया है, बिल्कुल मौसम भी बढ़िया हो रखा है। तो देखो भैया तुम ऐसे व्यू, क्या शानदार व्यू देखो। ये देखिए तो भैया यही ब्लॉग था औली का। बर्फबारी आप लोग देख सकते हो। 60 रुपये आपकी पार्किंग पड़ेगी, ये आप ध्यान रखना। और ऊपर जा सकते हो पैदल, हम तो पैदल ही करके आए थे, मगर जूते जरूर ले लेना। बर्फ पड़ गई है तो हाँ, अब बर्फ नहीं है तो बगैर जूते के आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं। ऊपर तालाब है, आप तालाब देख सकते हो। आगे घोड़े करके 2-3 किलोमीटर का और ट्रैक कर सकते हो। देखो सामने बर्फबारी क्या जबरदस्त है। तो बद्रीनाथ जी से पूरा रास्ता दिखा दिया। जोशीमठ से अगर आप आओगे बद्रीनाथ जी से तो कहाँ कहाँ से आना है, कैसे आना है, आपको 1-1.25 घंटे लगना है बद्रीनाथ जी से, क्योंकि रास्ता बहुत बढ़िया हो गया आपका जेपी से और बद्रीनाथ जी तक का।
ये देखिए बर्फबारी हो रखी है थोड़ी बहुत ना यहाँ पे। तो यही ब्लॉग था दोस्तों हमारा, जिसमें हमने आज आपको बद्रीनाथ जी से औली तक का पूरा रास्ता दिखाया। और हो सकता है, और आशा यही करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पूरा यहाँ का नज़ारा। पार्किंग का 60 रुपये है ना पार्किंग। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।